बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा या फ़ताह या फ़ताह या फ़ताह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज मैं कोई वजीफ़ा या किसी भी तरीक़े की कोई चीज़ आपको बताने के लिए नहीं ये वीडियो बना रही हूँ। और अचानक से मैं नेक्स्ट डे ही कल मैंने वीडियो डाला और आज मैं वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो जो है ये मैं सिर्फ हमारे मुसलमान भाई बहनों के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए बना रही हूँ जो हमारे मुल्क में या मुल्क के बाहर लोग रहते हैं, जिन्हें हमारी लैंग्वेज समझ में आए या नहीं मैं नहीं जानती। बहुत से इंडिया के और पाकिस्तान में जहाँ लोग हिंदी उर्दू समझते हैं वो लोग मेरी लैंग्वेज समझे। सबके लिए मेरा ये मैसेज है कि जो ये दुनिया में चल रहा है प्लीज़ स्टॉप इट, रोक दीजिए, ये सब रोक दीजिए। ये आप कैसे सोच रहे हैं? ये कल मैंने एक हादसा नहीं, कल मैंने देखा कि एक इमाम साहब हैं 19 साल के, एक 19 साल का एक छोटा बच्चा होता है कम उम्र का, इमाम साहब थे वो गुड़गांव में। कल उन्हें कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, ये दुनिया में कई जगह हो रहा है। और ये सब पहली बार नहीं हो रहा है, मुझे दुख इसका पहली बार नहीं हो रहा है, ये हज़ारों बार हो चुका। बस अल्लाह ने मुझे आज तौफीक दी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि लोगों की क्या सोच हो गई है, क्या उनकी सोच इतनी घटिया हो गई है कि वो एक आदमी को, जैसे एक शेर को 10 कुत्ते मिलके घेर लेते हैं तो वो उस शेर को भी गिरा लेते हैं। तो यही हालात आज हमारे और बाकी दीगर मुल्कों में भी ये सब चीज़ फैलती जा रही है। ये आप सब करके आप सोचते हैं कि आप कुछ इस सब से अच्छा कर लेंगे? नहीं, किसी को तकलीफ़ दे के और किसी को दर्द पहुंचा के आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो तकलीफ़, वो चीज़ जो आज आप दूसरों को पहुंचा रहे हैं ना, ये दुनिया गोल क्यों गई, जो दे रहे हैं ना दुनिया को, वो जब तक के आपके पास लौट नहीं आएगी इस दुनिया से आप जाएंगे नहीं। और एक गुनाह और एक सवाब, जो भी अच्छा काम करते हैं या कोई भी गलत काम करते हैं, उसका पूरा सवाब या उसका पूरा गुनाह हमारे आने वालों के ऊपर पूरा उसका फ़र्क पड़ता है। इवन हमारी लाइफ में भी पड़ता है। जैसे हमारे अमाल होते हैं वैसी हमारी ज़िंदगी होती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आप सारे लोगों से जो हमारे मुल्क में इंडिया में मौजूद हैं, वो नॉन मुस्लिम्स हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या मुस्लिम्स लोग हैं, कि प्लीज़ अगर किसी के दिल दिमाग में ये गंदगी है, जो गोबर जम गया है, प्लीज़ उसे साफ़ कीजिए अपने कानों से, अपने दिमाग से और दिल से उसे पाक कीजिए। और बिल्कुल ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई किसी को मतलब नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज तक इतने बरस हो गए, इतने सारे, जब हमारा मुल्क इंडिया आज़ाद हुआ तो क्या सिर्फ उसमें हिंदू ही लोग थे या सिर्फ सिख थे या ईसाई थे? नहीं, उसमें मुस्लिम्स लोग भी थे जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया था, वो लोग थे उसमें, और उनकी भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ रही। मैं ये नहीं कह रही किसी एक हमारे ही लोगों ने कुर्बानियाँ दी, नहीं, ये कुर्बानियाँ सारे मिले जुले सारे लोगों के एक संगठन के बाद जो एक कुर्बानियों का जो एक हमें गिफ्ट मिला था, वो हमारी आज़ादी है, वो डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया को कहा जा रहा है ना, हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं। आज वो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बिल्कुल भी नहीं रह गया है, बर्बाद हो रहा है हमारा मुल्क। और अगर आप लोग सच्चे देशभक्त या देशवासी अपने आप को कहते हैं, तो वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, कोई भी, मैं नहीं जानती, प्लीज़ अल्लाह से दुआ कीजिए, अपना जो भी आपका मज़हब है दुआ कीजिए अल्लाह से, और कोशिश कीजिए, थोड़ी आवाज़ उठाइए कि ये 2 कौड़ी के सड़े हुए वो लोग
जो दूसरों के दिमाग में गंद गोबर भर रहे हैं, और 4 पैसों के लिए सड़े हुए वो लोग जो दूसरों को कत्ल कर रहे हैं, 10-20 लोग इकट्ठा होकर एक आदमी को मार लेते हैं। इससे ये नहीं होता कि कोई इस चीज़ से डर जाएगा, नहीं। आप इससे ये समझिए, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि आपस में लोगों के बीच में क्लैशेस हों। मारकाट आपके और हमारे सबके बीच में होगी। इसमें जो थर्ड पार्टी जो ये कर रही है ना, सीरियसली उनका या उनकी औलाद का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। सीरियसली बता रही हूँ, आपकी औलाद, आप, हम सारे लोग इस आग में ख़त्म हो जाएंगे। डिवाइड एंड रूल सुना है? ये वही चल रहा है इस टाइम। तो मैं सारे मुस्लिम लोगों से, जो गैर मुस्लिम हैं, उनसे भी सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह से दुआ कीजिए कि जो हालात आज चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन चीज़ों को रोक दे। और इसकी कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला खुद से ये चीज़ नहीं रोकेंगे। क्योंकि इंसान से ही कोशिश करवाते हैं अल्लाह, वो करता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने कुछ अगर आप लोग करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि कुछ गलत देखो तो उसे हाथ से रोकने की कोशिश करो। इतना नहीं कर सकते तो ज़बान से कुछ कहो, इतना भी नहीं कर सकते तो दिल से बुरा समझो। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी ये जिए जो आप जा रहे हैं ना, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कहाँ क्या चल रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी से थोड़ा बाहर आइए। अपनी जॉब, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली की खुशहाली से, अपनी ज़रूरतों से थोड़ा बाहर आइए और थोड़ा सा अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोचिए, और उस चीज़ के बारे में सोचिए कि हमें कल को अल्लाह के घर भी मुंह दिखाना है। सिर्फ नमाज़ पढ़ के, कुरान पढ़ के, या रोज़े रख के, या ज़कात दे के हमारा जन्नत का टिकट नहीं कटने वाला है, या हम स्वर्ग में नहीं पहुंच जाएंगे। हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को, ये मैं नहीं समझती हूँ किसी एक कम्युनिटी के लोग होते होंगे जो इस तरीके की हरकत करते हैं। नो, ये वो 2 कौड़ी के 3rd क्लास लोग होते हैं। ये किसी धर्म के नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो 500-500 रुपये में बिकते हैं, और वो जो घटिया लोग ये हरकतें कराते हैं वो इन्हें ख़रीदते हैं और इनसे अपना मतलब निकालते हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि सारा गुनाह जो होता है वो 500 रुपये के बिके हुए लोगों के ऊपर ही पड़ता है। वो कर तो देते हैं 500 रुपये के पीछे ये सब हरकतें, मगर वो जो गुनाह कर रहे हैं, कल को वो चीज़ अल्लाह के यहाँ जाने से पहले आपको भी फेस करनी पड़ेगी, और वो आपकी आने वाली नस्लें भी इसका गुनाह का तकलीफ़ उठाएंगी। वो बीमारी की शक्ल में उठाएं, वो किसी अल्लाह न करे किसी हादसे का शिकार हों, या उन्हें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ परेशानी आई, क्योंकि अल्लाह ताला जब बदला लेता है, कोई वबा दे दे, कोई आसमानी अजाब आ जाए, या किसी भी शक्ल में ले सकता है फिर अल्लाह उसका बदला। आपकी की गई ये गलती आप हमेशा याद रखिएगा। छोटी सी बात समझिए कि अगर हम किसी के साथ अगर गलत करते हैं तो सामने वाला इंसान हमारे बच्चों से उस चीज़ का बदला लेने की कोशिश करता है। आज हम किसी का अच्छा करते हैं तो उस सामने वाले के दिल में हमारे और हमारी फैमिली के लिए भी मोहब्बत पैदा होती है। तो प्लीज़ अपने मुल्क को एक अपनी फैमिली समझिए। सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, और प्लीज़ एक दूसरे के सपोर्ट में रहें, एक दूसरे की मोहब्बत में रहें, और जो ये कुछ चल रहा है इसके लिए थोड़ी आवाज़ उठाइए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपना रहम व करम का मामला फ़रमाए, और इन चंद घटिया लोगों के इतनी औकात नहीं है कि वो 4-2 कौड़ी के लोग इकट्ठे होकर हमारे मुल्क का माहौल गंदा कर सकें। अगर हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को सही से समझकर अगर आवाज़ उठा लें और खड़े हो जाएं ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये हमारा, इंशाल्लाह, जब तक कि अल्लाह ना चाहे। समझ रहे हैं आप लोग? मैं उन सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं या इंडिया के बाहर हैं, जहाँ भी ये चीज़ें चल रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कैसे भी करके, चाहे एक छोटा सा वीडियो बनाएं या कुछ कहें, बताएं हम लोगों के आपस में कैसे ताल्लुक़ात हमेशा से रहें। ज़रूरी नहीं, वह हमारे यहाँ पर भी बहुत क्रिश्चियंस और सिख और हिंदू बहुत सारी फैमिलियाँ रही हैं। कभी अल्लाह ना करे पूरे मोहल्ले में एक फैमिली रही है, अल्लाह ना करे कभी कोई तकलीफ़ दूर नहीं पहुँची है। मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे सिर्फ एक हिंदू फैमिली हमारे यहाँ रहा करती थी। वो कहती थी मैं इतना सिक्योर फील किसी अपने मोहल्लों में नहीं फील करती थी जितनी मैं यहाँ पर करती हूँ।
उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो सारे लोग ही उनको सपोर्ट करते थे। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ थी, सालों साल हो गए, अब तो बुढ़ापा के बच्चे ही बड़े हो गए उनके। देखिए ये कुछ घटिया लोगों की वजह से ये जो माहौल ख़राब हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हम सब इसमें एहतजाज करें, अल्लाह से दुआ करें, आवाज़ उठाएं, कुछ तो करिए ऐसा। क्योंकि देखिए मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मैं सिर्फ दुआ कर पाती हूँ, तो मैं कम से कम कुछ समझा सकती हूँ। तो मैं समझाने वाली बात कह रही हूँ कि आप लोग कुछ करिए, अल्लाह से दुआ करिए, कुछ कोशिश करिए, आवाज़ उठाइए ताकि ये सब चीज़ें रुकें। अगर यही सब चलता रहा तो जो आज दूसरों के साथ हो रहा है वो कल हमारे साथ होने में वक्त नहीं लेगा। आपने ये देखा मणिपुर वाला, ये क्या हरकत हुई थी कि एक औरत ज़ात कितनी कमज़ोर होती है वो, और उससे बिना कपड़ों के कितनी, मतलब आप समझ सकते हैं कि ज़मीन हिल जाने वाली बात है। क्या आपकी माँ के या बहन के साथ में ऐसा होता आप देख पाते? और जिन्होंने किया, मैं समझती हूँ कि उनकी अपनी माँ बहन के साथ वो ये हरकत कर सकते थे। जगह जगह रेप हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों के, छोटी छोटी लड़कियों के, या बड़ी भी लड़कियां हैं, तो क्या वो चीज़ वो अपनी माँ बहनों के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। तो मैं उन सबको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहती हूँ। प्लीज़ अपने अंदर का थोड़ा इंसान जगाइए, समझिए उस चीज़ को कि ये कुछ चंद लोग आप लोगों को 4 पैसों में ख़रीद रहे हैं और आपका दीन ईमान धर्म तबाह और बर्बाद कर रहे हैं आपको और आपकी आने वाली नस्लों को। और आपको एहसास होगा जो ये आज आप कर रहे हैं ना, आपकी औलाद कल यही सब चीज़ें करेगी, तब आपको बहुत दुख लगेगा, बहुत तकलीफ़ होगी। और ये जो चीज़ें आप दूसरों के साथ कर रहे हैं ना, ये आपकी बहन बेटियों के, आपके बच्चों के साथ में, आपकी फैमिली के साथ में ये सब होगा। समझिए क्यों? क्योंकि ये आज आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप इनके साथ इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, आप किसी लायक नहीं रहेंगे, तो फिर आपको ये भूल जाएंगे। अभी आपने कोविड में नहीं देखा क्या? यकीन मानिएगा कब्रिस्तानों में लोगों को एक ख़बर में 70 लोगों को तो जगह मिल गई, मगर जितने नॉन मुस्लिम्स लोग इसमें ख़त्म हुए थे, यकीन मानिएगा उनकी, मेरे घर से पास ही थी जमुना, वहाँ लाशें बह रही थी, उन्हें इलाज तक नसीब नहीं हुए। हज़ारों लोग होंगे इसमें ऐसे जिन्होंने इन्हीं लोगों को वोट दिए होंगे, इन्हें जिताया होगा। कैसे इधर से उधर लोग मारे फिरे, भूखे प्यासे, किसी को खाने का एक रोटी भी नहीं दी इन लोगों ने। फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे, इतनी महंगाई कर दी मुल्क में। इतनी एक सिलेंडर जैसी छोटी सी चीज़ जो घर में हर वक्त यूज़ होती है, जिसकी 600 साढ़े 600 रुपये कीमत थी, 450 रुपये में मेरे सामने भी आया है, तो वो 1400 1500 ऐसे पहुंच गया है। आप समझिए कि क्या कर रहे हैं आप, इस्तेमाल हो रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इतने जाहिल मत बनिए कि आप अपने और अपने आने वाली नस्लों के बारे में, ये 4 पैसे आ जाएं ये ख़त्म हो जाएंगे, ये आपकी सपोर्ट में आ जाएं, ये कल चले जाएंगे। ये अपने बच्चों से क्यों नहीं कराते ये चीज़? ये आपका मिसयूज़ कर रहे हैं और आपकी आने वाली नस्लों का भी मिसयूज़ कर लेंगे। जब आप लोग यूज़ नहीं होंगे ना, तो यही चीज़ जो ये आप हमारे साथ करवा रहे हैं ना आपसे, यही सेम चीज़ ये आपके साथ करवाएंगे। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ, पुलिस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, पुलिस में जितने लोग होते हैं, मैं समझती हूँ कि उनको शपथ दिलवाई जाती है कि वो कभी कुछ गलत होते नहीं देख पाएंगे। प्लीज़ आप अपने अंदर के उस शपथ को आप याद करिए, जब आपने वो शपथ ली थी। किसी के ख़िलाफ़ दिल में नफ़रत को रखना ये बहुत बड़ा बदगुमानी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा गुनाह कहलाता है। ये बदगुमानी करना ये अच्छी बात नहीं। ये बदगुमानी करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप किसी एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करें, इसलिए क्योंकि वो मेजॉरिटी में हम शुरू से थे। आपसे कम हैं हम लोग फिर भी यहाँ पर इंडिया में, मगर क्या कभी ऐसा हुआ कि हमारे मुस्लिम मुल्कों में आप लोगों के साथ इस तरीके का कुछ मतलब बिहेवियर हुआ हो, व्यवहार हुआ हो इस तरीके का? कभी नहीं हुआ ऐसा। हम लोग हमेशा साथ रहते आए। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में, मेरी जो नॉन मुस्लिम दोस्त थी वो हमारा लंच खा जाया करती थी और हम उनका, मगर कभी मैं जैसे कुछ नॉनवेज ले गई तो मैं उनका एहतमाम किया करती थी कि मैं उनको लंच के बारे में बता दिया करती थी, तो मैं नहीं उनके पास रखा करती थी, नहीं खाती थी मैं खैर उनके सामने भी, मगर उनकी दी हुई हर चीज़ मैं खा लिया करती थी, उनके साथ रहती थी, खेलती थी, कूदती, इतनी बड़ी हुई मैं। और अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने हमें बनाने में कोई फ़र्क नहीं करा। हमारी खाल, हमारी हड्डी, हमारी बोटी, हमारा खून, हमारी बॉडी सबकी सेम है,
हर चीज़ हमारी सेम, हमारा नाखून नाखून सेम, हमारे जिस्म का ज़र्रा ज़र्रा सेम। तो ये 4 लोगों की वजह से ये कैसी 2 कौड़ी की बातें स्टार्ट हो गई कि हम एक दूसरे में मात काट करने लग गए। आप खेल रहे हैं अपनी लाइफ से, प्लीज़ रोकिए इस सब चीज़ को। और मेरी रिक्वेस्ट है सारी दुनिया में जो जहाँ पे भी ये इंडिया के अंदर जितने सारे लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप अपने अंदर के थोड़े इंसान को जगाइए और सोचिए कल को यही चीज़ आपके साथ में अल्लाह ना करे हो कि आपकी फैमिलीज़ में से ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाएं, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे ये चीज़। आप अपने घर का एक इंसान खो दें, आपके घर की बहन बेटी के साथ में रेप हो जाए तो कैसा लगे आपको। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक लड़की छोटी सी वो नज़र पहचानती है कि कौन कैसा है, क्या कैसे नज़र से हमें देख रहा है, तो उसको वो भी तकलीफ़ पहुंचाता है छूना हल्का सा। तो इतनी बड़ी हरकत तो बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग किसी के नहीं है, आप इस बात को समझिए। अभी कोविड में कितना कुछ हुआ, उससे पहले भी आप लोग समझ सकते हैं इतनी गरीबी हो रही है, कहीं ये लोग लंगर चलाते हों वो समझ में आता है, आपके घर की लड़कियों की फ्री में शादी कराते हों तो वो समझ में आता है। कुछ नहीं हो रहा, आप और हम सब बर्बाद हो रहे हैं इस फजूल की बकवास के चक्कर में। प्लीज़ अपने अंदर के इंसान को जगाइए और सोचिए आपके भी धर्म में और हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया गया है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं। नहीं बताया गया ये हमारे यहाँ कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, कि हम किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाएं। और आपको लगता है कि हम किसी का बुरा करके अपने लिए कुछ अच्छा पैदा कर रहे हैं, नहीं। बनाइए हिंदू राष्ट्र बनाइए, बेशक बनाइए, मगर इसका मतलब ये है कि मतलब आप मुस्लिम्स को काट मार के फेंक देंगे, वो ये तरीक़ा नहीं है। या हम कहीं और दूसरे मुल्क से आगे यहाँ रहने लगे, नहीं। हमारे भी जो अपने पूर्वज थे वो हमेशा से यहाँ रहते हैं, उनकी बरसों से यहाँ पे खबरें हैं, उन्होंने जो मुल्क के लिए करा वो भी हमारा। हम आप लोगों से ज़्यादा हम लोग अपने मुल्क का एहतमाम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। तो हम उतना ही सजदे हम करते हैं, एक एक रकात में हम 2-2 बार सजदा करते हैं अपनी ज़मीन को। और हमारे अल्लाह ने हमसे कह दिया जो इंसान अपने मुल्क को मोहब्बत नहीं करेगा तो वो मुस्लिम है ही नहीं। अपने लोगों को मोहब्बत नहीं करेगा, अपने भाई को भाई नहीं समझेगा, दूसरे इंसान को अपने ऐसा नहीं करेगा उसके लिए कुछ जो वो अपने लिए करता है, तो वो एक सच्चा मुसलमान है ही नहीं। तो एक कम्युनिटी के लिए गलत फहमियों को पालना बंद कीजिए, उनके अच्छाइयों के बारे में, उनकी किताब के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में आप पढ़िए, आप देखिए, उनके साथ रह के देखिए। साथ नहीं रह सकते तो उनके पढ़िए, उनके बारे में देखिए कि आप वो कैसे हैं। किसी ने कुछ समझा दिया और आप वही सब करने लग गए जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं, बाकी सब कुएं में कूद रहे हैं, आप भी कूदिए। तो मेरी सारी जितनी भी इंडिया की पुलिस है, जितने भी ये बजरंग दल हैं या जो भी हैं, देखिए आप सब भी कहीं ना कहीं एक इंसान है। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरीके की हरकतों को नहीं करिए। दुनिया में इंसान कितना ही मतलब मज़बूत हो, कितना ही बड़ा बादशाह हो, वो अगर कुछ गलत करेगा तो अल्लाह के घर मतलब उसको मौत जब तक नहीं आएगी जब तक कि वो ख़ुद उस चीज़ को फेस नहीं कर लेगा। ये सच्चाई है ज़िंदगी की, वो चीज़ लौट कर आती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग अपने दिमाग को क्लियर किए और इंसान बनिए, हिंदू मुसलमान कुछ मत बनिए, एक अच्छे इंसान बनिए, दूसरों के लिए अच्छा कीजिए तो आपको अंदर से बहुत सुकून रहेगा। किसी के साथ गलत करके आप सोचें आप अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे अपने मुल्क के लिए, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि थोड़ा सा पेशेंस से काम लें और किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे हम लोगों के बीच में ना इत्तेफाकी पैदा हो। प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से रहें और कुछ घटिया लोगों के पीछे अपने ईमान को ख़राब ना करें। मतलब उसमें फ़ेसबुक में उल्टा सीधा गाली गलौज करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया 2-4 लोगों ने तो हम उसको उल्टे सीधे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करिए, अल्लाह इन्हें हिदायत है, ये दुआ करिए और अपनी जानो माल की हिफाजत खुद करिए। कैसे वो आप हमसे बेहतर समझते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं आप कि आपको अपनी हिफाजत कैसे करनी है। और मुस्तकिल एक दुआ का विर्द रखिए, 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम, हो सके तो ज़्यादा पढ़िए। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही
शैउन फिल अर्दे वला फिस समाए व हुवस समीउल अलीम। प्यारे नबी सुबह शाम 3 मरतबा इसको पढ़ा करते थे। और दुआ का तो कुछ तस्बीहात हैं जो कभी कौम पे तकलीफ़ आया करती थी, तो प्यारे नबी जब तक वो कौम से तकलीफ़ चली नहीं जाती थी तो प्यारे नबी उस दुआ को पढ़ते रहते थे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इस दुआ को ज़्यादा से ज़्यादा हर वक्त पढ़िए और अल्लाह से दुआ करिए कि जो कुछ लानती लोग हैं अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत फरमाए, और अपनी जान की हिफाजत ख़ुद करिए। आप एक अपने आप को सच्चा देशभक्त अगर कहते हैं ना, तो ये समझ लिए आप एक योद्धा हैं, मतलब एक सैनिक हैं आप, जिसे अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत करनी है, और अपनी जान माल की और अपनी ईमान की, अपनी ज़बान की, हर चीज़ की हिफाजत करनी है। तो आप हर तरीके से तैयार रहिए कि अगर अल्लाह ना करे ये हादसा, ये परेशानी आपके साथ आने वाली है, अगर लोग इस तरीके से आपके साथ करने वाले हैं, तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। नाजायज़ कभी हम किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रहते। बस मेरी दुआ है अल्लाह सबकी जान माल की हिफाजत फरमाए, खैर का मामला फरमाए। मैं अपने वीडियो को पूरा कर रही हूँ, शायद मैं अपनी बात समझा सकी हूँ आप सबको। बस जितना मुझसे कह सकी हूँ मैंने कह दिया है। और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, आई डोंट केयर। बस प्लीज़ लोगों तक ये वाली बात पहुँचाइए मेरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन।